मैं डॉक्टर नरेश राजपूत फ्रॉम मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज क्रिप्टो के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। क्रिप्टो असल में क्या होती है, ये 14 क्या है, 14 प्रोसेस के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। कई लोगों को, कई मेरे दोस्तों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, जानते नहीं कि 14 क्या है। देखिए, 14 एक करेंसी है, एक क्रिप्टो करेंसी है। 14 एक क्रिप्टो करेंसी है। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये 14 ब्लॉकचेन क्या है, ये कोई भी अगर कॉइन, अगर उसका ब्लॉकचेन, खुद का ब्लॉकचेन रहता है, तो ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों, विद इन अ सेकेंड पूरी दुनिया के अंदर ट्रांजैक्शन फैल जाते हैं इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट, जहां जहां इंटरनेट होता है वहां पूरी दुनिया के अंदर इसके ट्रांजैक्शन फैल जाते हैं। इसको कहते हैं ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन है। तो दोस्तों, ये ब्लॉकचेन के ऊपर रन करती है। और ये 14 जो करेंसी है, ये 22 नंबर की करेंसी है। इससे पहले बिटकॉइन और बीएनबी, इथेरियम और कई करेंसियां हैं। इससे पहले 22 नंबर की करेंसी है। क्योंकि इसलिए ये कॉइन है क्योंकि ये खुद का ब्लॉकचेन है, इसका खुद के ब्लॉकचेन पे, इसलिए इसको फोर्टन नाम है, और टोन कहते हैं इसको। और ये फोरसाइट एक क्रिएटर ने प्रोजेक्ट बनाया, उसके ऊपर ये रन करती है। और जो मतलब जो टोन होती है, ये है क्या, ये क्या, इसको हम पैसा माने, क्या माने दोस्तों? हाँ, सही है। मैं ये एक पैसा, ये रुपया ही होता है ये, लेकिन नॉन फंजिबल होता है। नॉन फंजिबल होता है। हम इसको हाथों में ले नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। और ये डिजिटल होती है, और पूरी दुनिया के अंदर ट्रांजैक्शन के फैल जाते हैं। और एक ही क्लिक पे, मान लीजिए मेरे को अमेरिका या इंग्लैंड या कहीं मेरे को 10 लाख भेजना है, तो 10 लाख भेजने के लिए मेरे को एक बार, 1000 बार सोचना पड़ेगा, बैंकों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, या 10 करोड़ बैंकों के चक्कर लगाएंगे, फिर भी वो एनएफटी पता नहीं क्या क्या करके वो एकदम नहीं जाएंगे, उसमें समय लगेगा। लेकिन ये टोन, जैसे मान लो बिटकॉइन ले लिया आपने, इथेरियम ले लिया या टोन ले लिया, जिसकी फीस कम लगती है, जैसे टोन की फीस कम लगती है। जैसे टोन को आपने बाय किया, और टोन उनके वॉलेट का वॉलेट बनवाया, वॉलेट में आपने टोन, उन्होंने एड्रेस सेंड किया और आपने यहाँ से टोन डाल दिए, विद इन अ सेकेंड टोन उनके पास पहुंच जाते हैं। उस टोन को वो किसी एक्सचेंज पे, जो मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड होगा, वहीं पर सेल करके अपने अकाउंट में पेमेंट ले लेंगे। 10 लाख या 10 करोड़ या 1 करोड़, जो भी पेमेंट रहेगा वो ले लेंगे, या वो मेरे को भेजेंगे, मैं अपने अकाउंट में, मैं अपने वॉलेट में लूंगा टोन को, वॉलेट में तुरंत बाइनेंस पे सेल करके या किसी भी एक्सचेंज पे सेल करके मैं अपने अकाउंट में ले लूंगा। विद इन अ सेकेंड पेमेंट आ जाता है और चला जाता है, आना जाना हो जाता है। और हम अगर रुपये की बात करें, अपने आईएनआर की बात करें, तो ये कई घंटे, कई दिन लग सकते हैं। और उसके ऊपर भी 1700 सवाल खड़े होंगे, कहाँ से लाया, कैसा है, क्या किया, रिटर्न भरते हो नहीं भरते हो, मतलब 17 तरह की बातें हो जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी को सही माना गया है। अब तो गवर्नमेंट ने इसको प्रूव कर दिया है। और ब्लॉकचेन बैंकिंग प्रणाली, और कॉलेज तो चले गए, जो डिग्री, जो ग्रेजुएट वाले कॉलेज है सारे इस पे चले गए, ब्लॉकचेन पे। और इंजीनियर वगैरह सारे ब्लॉकचेन पे चले गए, पुलिस थाना भी जाने वाला है, और बैंकिंग प्रणाली जारी, कई ऐसे प्रोजेक्ट जो है ब्लॉकचेन पे रन करने वाले। कहीं किसी के साथ स्कैम नहीं होगा, कहीं किसी के साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है ये इसका विद इन अ सेकंड पूरी दुनिया के अंदर ट्रांजेक्शन फैल जाते हैं। इसको कोई मिटा नहीं सकता है, हटा नहीं सकता है। अगर मिटाएगा, हटाएगा, पूरी दुनिया को खत्म करना पड़ेगा, इंटरनेट को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके वो मिट सकता है, वरना नहीं। और ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी को जो लोग नहीं जानते, वो सुनी सुनाई बातों पे आ जाते हैं, बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में स्कैम होता है। दोस्तों, क्यों स्कैम होता है, आप नॉलेज लीजिए ना। हाँ, होता है स्कैम। कई क्या है, इस तरह के फेक कोइन टोकन भी बना लेते हैं। देखिए, जो कोइन होती है वो उसका खुद का ब्लॉक चेन होता है, जो टोकन होता है किराए के। जैसे मैं किराए पे कमरे पे रह रहा हूँ, जैसे मैं किराए पे, कोई किराए पे रहता हो,
तो वो किराए उसको किराएदारी माना जाता है। तो इसको अगर टोकन बना है तो वो टोकन अगर वो दूसरे के ब्लॉकचेन पे चल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, टोकन कहेंगे। तो वो टोकन का रेट अलग रहता है और कॉइन का रेट अलग रहता है। और कॉइन जो है खुद का ब्लॉकचेन होता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो स्कैमर होते हैं इसके बहुत जानकार होते हैं, तो क्या करते हैं टोकन बनाते हैं और उतना टोकन बना के और वहां से उसका रेट को आप बढ़ा के और उसको मार्केट में ला करके, जैसे मार्केट में बाय करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि 6 महीने से साल में वो जीरो हो जाता है। तो इसलिए वो, क्योंकि नॉलेज ना होने से, अगर हमें नॉलेज है हम तो ब्लॉकचेन देखेंगे किसके ब्लॉकचेन पे है, कौन सी टोकन कितनी मात्रा में बनी है। और हाँ, इसकी एक और खासियत ये होती है कि ये सीमित मात्रा में बनाई जाती है। कॉइन को भी सीमित मात्रा बनाया जाता है टोकन की, और ज्यादा होती है तो उनको बर्न किया जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप बर्न किया जाता है। तो बहुत वो है इसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। ऐसा करके मैं सारे वीडियो में पूरी जानकारी बताता जाऊंगा और आप समझ पाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। अब आयनर की बात करूं मैं, जैसे अपना इंडिया का रुपया है, अगर जैसे ये करेंसी को हम बाय करके हम आईएनआर बना लेते हैं और अकाउंट में लेते हैं, हम फिर फिजिकल भी उसको ले सकते हैं। तो ये भी इसको भी, लेकिन इसको आईएनआर में बनाना पड़ेगा, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा, तब जाके हम आईएनआर को अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं होगा तब ये इंटरनेट पे ही चलेगी और आप इसको बहुत अच्छे से कहीं भी बाय सेल कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हाँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को फॉलो जरूर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आपकी प्रेरणा, आपके पावर से मेरे को अगर अच्छे वो मिलेंगे तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और बात करने का तरीका, एक कॉन्फिडेंस जागेगा। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो मेरा जो पावर बिल है वो भी डाउन हो जाती है। तो इसलिए आपके लाइक से और आपके सब्सक्राइब से, आपके कमेंट से मेरे को एक नई ऊर्जा मिलती है, नई पावर मिलती है। और मैं भी आप ही की तरह हूँ, आपका ही भाई हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ और वो आगे सीख भी रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।